भारत देश एक तरफ विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग आज भी उस रूढ़िवादी परंपरा में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके बाद यदि कुछ घटना हो जाता है तो उसको लेकर लंबे समय से लोगों को समाज से बेदखल कर दिया जाता है और उन्हें किसी भी कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है। या तो उनके परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो वो स्वयं उसका पालन करते हैं, और यदि उनके घर में किसी की शादी हो तो भी वो अलग थलग रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज से। क्या मामला है पूरा सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। जी, मैं संतोष सिंह छत्री, ग्राम झेलियापुर, मुंगेली जिला का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, क्या हुआ था, ऐसा क्या घटना हुआ कि आपको समाज से सीधा बेदखल कर दिया गया? जी, इसमें मैं 2017 में समाज में आवेदन किया था कि मेरे 2 लड़की हैं, दोनों लड़के शादी योग्य हो गया है, सर्विस भी आ गया है, तो इसके लिए मुझे वर्क की ज़रूरत है, योग्य लड़का के लिए। और योग्य में जैसा लड़के लोग पढ़े हैं उसके अनुसार मुझे योग्य वाला लड़का चाहिए। तो 5 साल तक इंतजार किया। मैं 32 साल को, उस समय 27 साल की लड़की थी बड़ी वाली, और छोटी लड़की 26 साल से 25-26 साल की। ये दोनों का शादी के लिए वर्क के लिए बोला था। 5 साल इंतजार किया मैं। 2022 में अगर मुझे हमारे समाज के द्वारा नहीं मिला, वर नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, तब मैं लड़की की उम्र ज़्यादा बढ़ते देख करके मैं अदर ठाकुर में अपने छोटी लड़की की शादी किया था। बड़ी लड़की की शादी के लिए मैं PhD करी थी, लड़की ठाकुर समाज में ही, ठाकुर समाज में शादी किया हूँ। इसके बाद इन लोग समाज से मुझे बहिष्कृत कर दिएगा। समाज से बहिष्कृत कर दिए, क्या नियम कहता है? यदि अत्यधिक समय तक लड़के नहीं मिलते या लड़की नहीं मिलते तो दूसरी जगह शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम है या नहीं? ऐसा समाज में उन लोग कुछ बताया नहीं। मैं तो 5 साल इंतजार किया हूँ। मैं समाज का ही मैं इंतजार किया 5 साल तक का। मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना मेरे लड़की लोगों का ऐसा कुछ नहीं था। मैं 5 साल इंतजार करने के बाद फिर मजबूरी बस लड़की की उम्र देखते हुए, जो जिसके घर में लड़की है उसका बाप जानता है कि लड़की की तकलीफ क्या होता है शादी नहीं होता तो। अब मेरे ऊपर मैं गुजरा तो मैं जानता हूँ ना भाई मेरी तकलीफ कितना है। लेकिन समाज वाले तो 5 साल तक मेरा आनंद लिए। समाज में रास्ता देखे मजाक उड़ाना चाहते थे ना। और समाज में मेरे जैसे 1001 आदमी पड़े हैं जिसके लड़की अपने अदर दूसरे समाज में भग के जा रही है। जो प्रधान अभी पदाधिकारी बने उसके घर के लड़की लोग भगे दूसरे के समाज में, ना शादी के ना कुछ नहीं। मैं बस ये गलती किया हूँ। मेरे हिसाब से इन लोग का सोच है, इन लोग का समाज वाले का। मैं अपनी लड़की के ये चाहूँ कि समाज में अदर ठाकुर समाज में शादी करो तो ये अपना शादी करके जाए मेरी लड़की, मैं शादी करके भेजाऊँ। इसमें इन लोग को तकलीफ जाए। अगर मेरी लड़की भगता तब इन लोग का आनंद आता, ताली बजाते इन लोग। और पदाधिकारी के घर के खुद लड़की लोग भगे, अदर कास्ट में सब भगे, उसके लिए कोई उंगली उठा नहीं रहा है। अवैध उगाही का भी आरोप लगा रहे थे, क्या मामला है? जी, अवैध उगाही जैसा कोई भी समाज से छूटता है तो समाज छोड़ देते हैं और धमकी के साथ ये बोलते हैं कि तुम अगर किसी समाज में कहीं करना है तो इतना पैसा दोगे, समाज में बहिष्कृत कर देते हैं। और ये 5 ही लोग हैं समाज के पदाधिकारी जो है, 5 है जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। इन लोग का जो मनमानी चलता है वो। कितना रकम का डिमांड कर रहे थे? अब रकम तो क्या, मेरे पास प्रूफ है। एक आदमी मेरे भाई परिवार का ही है, डेरी सिंह राजपूत, उनके ऊपर वो भी अदर ठाकुर में शादी किया है, उसको 11 लाख मांगे हैं। 11 लाख रुपए वापस जोड़ने? हाँ, वो मुख्य धारा में लाने, शामिल करने के लिए 11 लाख मांगे। मेरे पास प्रूफ है, वो अभी भी मेरा आपको दिखा देता हूँ मैं। अब ऐसे मेरे उसके जैसा तो और एक इससे बढ़कर एक है। सबसे पैसा बस कुछ भी धमकी जैसा परिवार वाले हम बैठते हैं हम लोग। तोमर परिवार बैठना शुरू किए थे, अपना परिवार जो तोमर गोत्र है ये बैठने शुरू किए। तो उसमें एक आदमी को बुलाए, बोले कि अगर कहीं तुम अपने तोमर परिवार में जहाँ संतोष ठाकुर जाता है वहाँ जब बैठक होता है तोमर परिवार में, अगर बुलाओगे तो अगर तुम जाओगे और वहाँ जाओगे तो हम तुमको समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तुम्हारे घर में लड़की है, तुम्हारे घर लड़का है, फिर शादी कहाँ से करोगे? ये बहिष्कृत का धमकी देकर अपने खुद से लिखते हैं और लिख करके देते हैं। अब ये दूसरी बात है, अभी जो है पदाधिकारी जो 5 में से है पदाधिकारी, उसका मैं ये दिखा देता हूँ कि वो समाज में 2011-12 में समाज की सूची में जो पुराना जो समाज से बहिष्कृत किया गया था उसका सूची में से 14 नंबर में लिस्ट में नाम है, और 14 नंबर लिस्ट के नाम के अनुसार वो पदाधिकारी बना हुआ बैठा है और वही समाज से बहिष्कृत करने का फरमान जारी कर रहा है। मुझे इस बात का तकलीफ है। समाज से बहिष्कृत करने का फरमान जारी कर दिए, आपको बेदखल भी कर दिए। इस बीच में क्या क्या हो रहा है? घटना दुर्घटना में कोई शामिल हो पा रहे हैं कि आपको एक घर को बस अकेले छोड़ दिया गया? जी, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एक घर के छोड़ दिया है। मेरे को सुख दुख में कहीं भी जाता है, गांव में मेरे को बस निमंत्रण देना बंद कर दिए है। कुछ नहीं, ना किसी मरनी में या किसी के दुख में, ना छठी में, छवारी में, यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी है। हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बिल्कुल मना करते हैं, कोई भी जाएगा इसके यहाँ तो इसके यहाँ बिल्कुल हम समाज से हम उसको भी बहिष्कृत कर देंगे। ये डर के मारे मेरे यहाँ नहीं आते। कब तक अलग रखने के लिए कहा गया? अब ये कब तक नहीं है, ये 3 साल हो गया है, निश्चित समय नहीं है ना। मुझे समाज बुलाता, भाई ठीक है हम गलती किए हैं, गलती हो गया हमसे, कि ये गलती मैं नहीं किया हूँ, ये तो समाज वाले किए ना भाई। 5 साल समाज का इंतजार किया मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए। आज भी इंतजार कर, बड़ी लड़की में अभी शादी नहीं हुआ है, मेरा डॉक्टर है वो लड़की, बस इंतजार ही कर रहा हूँ।
लेकिन मुझे ना बुलाते हैं भाई मीटिंग में, और फिर बोलते हैं कि समाज के पास जाओ, तो बोलते हैं समाज से बड़ा कोई नहीं है। संविधान की बात किया तो संविधान बोलते हैं संविधान बाद में है, पहले हमारा समाज का कानून मानो, समाज का बैलाज मानो, और मुख्य धारा में जुड़ो तब फिर बात करना। ये मेरे को बोला जाता है। संविधान से भी बड़ा इन लोग का अभी समाज हो गया है। ये मैं प्रूफ मैं दे दूंगा। संविधान से बड़ा समाज हो गया है, तो क्या कानून का मदद ले रहे हैं, क्या कदम? जी मैं कानून का मदद लिया हूँ सर। जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर इसको समाज से आज बहिष्कृत करता हूँ, मेरे पास उसका कागज़ है, आज देख लीजिए कागज़ उसे बहिष्कृत किया है। बोला कि मैं समाज में अगर कुछ भी करेगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैं स्वयं हूँ। ये हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नवगढ़ क्षेत्रीय अध्यक्ष बोला है और मेरे को बहिष्कृत किया है, उसका कागज़ है मेरे पास। और वही कोर्ट में जब शरण लिया, मैं कानून का सहारा लिया, तो वही आदमी खंडन पत्र जमा कर रहा है। उसके बाद उस खंडन पत्र वहाँ जमा करता है कोर्ट में, और गांव में आकर फिर बोलता है कि कोई पूछना मत, ये जिसको झुका कर रहूँगा मैं। ये अपने निजी मामला ले लिया है। और दूसरी बात, अभी खेती बाड़ी में सर मेरा लगानी ज़मीन है, मैं ही बस नहीं गाँव में। आप आइए गांव में जाके देखिए, उसका ये अध्यक्ष जो बना है क्षेत्रीय अध्यक्ष, वो रामचंद्र की का, वो क्या क्या करता है। यज्ञ करने के लिए करता है, चंदा करता है, अपना दलाली करने के लिए करता है, दिखावे करता है। और मेरा यहाँ तक तालाब जो शासकीय मेरे तालाब है मेरे लगानी में, मेरा निजी ज़मीन है, जो तालाब खुदवाया था उसको बेजा कर घास वाली ज़मीन को अपना लिखा पढ़ी करवा करके मेरे तालाब को खुदवा दिया है। और केस चला है अभी कोर्ट में, केस कलेक्टर साहब के पास कोर्ट गया था, तहसीलदार पर अभी तक मेरा है, उसको घास ज़मीन का मेरे पास लिखित में है उस प्रमाण। FIR दर्ज करवा लिए? जी मैं FIR दर्ज उसी समय करवा थे जब बोला था मुझे बहिष्कृत किया गया था। कागज़ को लेकर मैं थाना पास्टरपुर है, मेरा पास्टरपुर लगता है, वहाँ आवेदन जमा किया हूँ। मुंगेली SP को साहब को दिया हूँ, बिलासपुर SP साहब को दिया हूँ, बेमेतरा SP साहब थे उनके पास जमा किया हूँ। मेरे पास पावती है, प्रूफ है, सभी जगह पावती है। और कवर्धा SP चारों जिला में हमारे समाज के लोग रहते हैं, चारों जिला के SP साहब को मैं दिया हूँ। मुझे आशा है कानून मुझे बिल्कुल सहारा देगा और कानून के ऊपर मुझे विश्वास है। निश्चित ही भारत देश में एक तरफ सभी को आपस में सामंजस्य बिठा कर रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसी देश में कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर रूढ़िवादी परंपरा के चलते लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। ऐसा एक मामला फिर सामने आया जहां पर संतोष ठाकुर जी हैं, जो अपनी बेटी के विवाह के लिए लगभग 5 साल तक समाज में इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब कोई वर नहीं मिलता तो समाज से मिलते जुलते दूसरे ठाकुर समाज में उनका विवाह करते हैं। बावजूद इसके उन्हें समाज से बेदखल कर दिया जाता है और समाज के पूरे कानून को पालन करने के लिए उन्हें दबाव बनाया जाता है। यही नहीं, उनके घर में यदि अंतिम संस्कार होता है, उनके घर में छठी होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें कोई भी शरीक नहीं होता। ये आखिर किस विकसित भारत का सपना है, ये किस सोच का दायरा है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए CG भास्कर के साथ।